हाय गाइस। सो आज दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग यूट्यूब वीडियो और ये चैनल भी मैंने ब्राउन स्किन टोन्स के लिए ही बनाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्राउन स्किन टोन्स वाले लोग स्पेशली गर्ल्स काफ़ी फेस करती कि समझ नहीं आता कि फेस नहीं करती। मेकअप वगैरह में बहुत कंफ्यूजन होती, क्या चीज़ लगाए, क्या सूट करेगी, क्या चीज़ ये है। तो आई होप ये चैनल आपको हेल्प करे चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की और धीरे धीरे मेरे को अब समझ आने लगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। और पहले बहुत होता था कि नहीं, हमें भी थोड़ा फेयर लगना है, तो वो हम गलत चूज़ कर लेते थे मेकअप वगैरह। तो अब अपना ही स्किन टोन बहुत अच्छा लगने लगा है। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे आपसे कुछ शेयर करना था, कुछ मेरी लाइफ की एक स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी, और जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां लड़के सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जो वो किसी को बता नहीं सकते या बता नहीं पाते। आई थिंक मोस्टली बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो बेसिकली लेट्स कम टू स्टोरी। तो जो मैं 8th क्लास में थी और मेरा स्कूल बहुत दूर था। मेरा स्कूल कम से कम 20 to 22 किलोमीटर्स था। तो कुछ भी फंक्शंस होते थे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और जो हमारे वैन वाले भैया थे वो क्लियर मना कर देते थे कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। सो मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो मैं 8th क्लास में थी और हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन था, कुछ बड़ा ही फंक्शन था, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे समथिंग। तो जो मेरी क्लास के बच्चे थे, स्पेशली गर्ल्स, वो डांस में पार्टिसिपेट करती थी। एक्चुअली हम बहुत कम गर्ल्स थे, 10 थे, जिनमें से 9 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैं अकेली ही क्लास में रहती थी और बाकी बॉयज़। सो गाइस, मेरे क्रोशिया पे मत जाना क्योंकि मैं अभी अभी सीख रही हूँ, रिसेंटली आई एम लर्निंग। तो बैक टू स्टोरी। तो सारी गर्ल्स डांस सीखने जाती थी, प्रैक्टिस करने जाती थी डांस की, और मैं क्लास में रहती थी। और मेरी क्लास के 2 बॉयज़ थे जो मेरे पीछे बैठते थे और वो मेरे से कुछ कुछ बकवास बकवास बातें बोलते थे। और आई डोंट नो, उस टाइम मेरे को समझ नहीं आती थी वो बकवास बातें, लेकिन इतना ज़रूर पता होता है सबको कि ये कुछ गलत है। तो मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, और फिर मैंने, एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर मैंने सोचा कि आज प्रिंसिपल रूम चली जाती हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस। सो मैं 2-3 बार उठ के जाने भी लगती थी और वो तभी दोनों बोलने लगते, सॉरी सॉरी अब नहीं बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे। तो मेरे को था चल छोड़, कोई नहीं, क्या पता अब ना करे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो नहीं माने। थर्ड डे हम फिर थर्ड डे हमारा था डांस पीरियड का। तो हम वहाँ पर गए थे जहाँ हमारी फ्रेंड्स भी, मतलब मेरी फ्रेंड्स और मेरी क्लासमेट्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। तो वहाँ पर मैं भी करने लगी थी क्योंकि टीचर ने बोला था। तो जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पर और पीछे से गाना भी बज रहा था, और जैसे वो उनमें से एक बंदा, एक बॉय मेरे पीछे से गया तो उसने कुछ बकवास बोला। और जैसे ही उसने बोला तो एक सहने की भी लिमिट होती है कि हो गया भाई, 1 बार हो गया, 2 बार सह लिया, 3 बार सह लिया, कितना सही इंसान। तो फिर वो जो मेरा रिएक्शन निकला, वो ना मेरे को खुद यकीन हुआ ना उस अगले बंदे को हुआ। जैसे उसने बोला, मैंने घूम के और तभी उसके एक खींच के दिया गाल पे, एक थप्पड़ मारा
कि जैसे मैंने उसको थप्पड़ मारा था उसी टाइम पर म्यूज़िक बंद हो गया था और टीचर बच्चे सारे मेरी तरफ देखे और मैं डर गई थी कि अब तो मैं गई, अब तो मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाएंगे और पेरेंट्स को बुलाएंगे, कुछ बवाल होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना टीचर ने मेरे को कुछ कहा, ना किसी और ने पूछा कुछ भी। आई थिंक उन्हें पता ही था कि कुछ इसने गड़बड़ की होगी उस लड़के ने, क्योंकि मैं तो ऐसी थी कि भाई बहुत कम बोलने वाली लड़की, बिल्कुल कम कम बोलना, चुप रहना, ये सब। जो भी आपके बच्चे हैं उनसे शेयर कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या हुआ आज स्कूल में, क्या रहा, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चा खुद सह कर किसी को नहीं बताता, और शायद ही ये मैंने भी नहीं बताया। तो आप भी बताना आपकी कुछ लाइफ का इंसिडेंट हो जो इसे रिलेट करता हो। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है जो अगर आप कहेंगे तो मैं आगे भी बताऊंगी, अगर इस पे अच्छे व्यूज़ आए। सो थैंक यू।